हेलो जी, राम राम। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। हाँ चिन्नू। हाँ, तो ये तुरपाई का कमीज लेके आई हूँ। कमीज पूरा होना चाहिए 9। तो अभी चेक करते हैं कितने कमीज हैं और सब पे फिर लगा के प्रेस फिर रखना पड़ेगा। ये कपड़ा धो के मशीन ने धो धा के खड़ी कर आई, कपड़ा सुखाया आई, झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना दिया। खाना रह रहा है 1 बज गया ये देखो। ठीक है, तो ये मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी है। कुर्ती नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी ना। 9 कुर्ती ये तुरपाई की जा रही थी। 2 बार की इकट्ठी हो रही थी। ये 2 बार में दी थी, कदे न्यू जानो एक दिन में इतनी सील दी। तो ये 2 बार की इकट्ठी हो रही थी। आज कटिंग करे थे वो उरे लगा दिए, उठा के झाड़ू पोछे करे जब ये उरे साइड में लगा दिए। आज मन न्यू लगा दिन भर में कटिंग का ही काम करूँगी। ये सारे कटिंग करने हैं मैंने। ये अस्तर फिर धो के सुखा दिया, ये काल धोया था ये भी सुखा दिया। अस्तर है ना धो के ही लगाया करो ताकि कमीज में अच्छी फिनिशिंग भी आवे और फिर है ना नीचे इकट्ठा हो जाए है अस्तर जोड़ी में। तो कौन फिर ज्ञान आस्ता अच्छी थोड़ी सी मेहनत कर ले है आदमी, वो ही ठीक रहे है। तो अभी बहन खाना खाएंगे और ये मैं हूँ मिरर में अभी तक नहाई नहीं हूँ और मशीन बाथरूम में साफ करके लगा दी। कपड़े सुखाया ही बाहर। बाथरूम थोड़ी देर खुला रखा ताकि हवा लग जा, सूख जा। वीडियो बनाने के चक्कर में इस फोन को कभी इधर रखो, कभी उधर रखो, कभी इस साइड आवाज नहीं आ रही, कभी इस साइड क्लियरिटी नहीं आ रही। मेरे दुख का कारण बताऊं आज। सुबह तक कपड़े कटिंग करने लाग रही हूँ। पहले सुबह उठते कपड़े कटिंग करे, फिर घर का काम करा। घर का काम की तो पूछो ही मत, कौन बताऊं मैं। फिर और दूसरे अस्तर अस्तर दो रखे थे उनका प्रेस करने लाग रही हूँ काटन खातर। फिर फोन आ जा है, दीदी मेरा परसों सूट सिलना था, परसों सूट देना था, वो हो गया तैयार। फिर वह सूट छोड़ दिया जो परसों देना था, वह सूट निकाला। तो इस चक्कर में बुरा हाल हो जा है। मेरा दे का चक्कर में याद देना रहे किसका कब देना है। तो मैं तो न्यू बोल दिया करूँ 2 दिन पहले फोन करके याद दिवा दिया करो भाई, कदे मेरे याद देना रहे फिर कदे तारे टाइम तय बात निकल जा। तो ये सारे छोटे हैं वह काटे हैं, उनका प्रेस करके इब वह कटिंग करूँगी। तो ऐसी बुरी हालत है मेरी। सारा काम छोड़ के ही मैं पहले खरबूजा खाऊंगी, दिमाग न ठीक करूँगी। और आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगी, जो महिलाएं अपना सिलाई का काम शुरू करना चाहे ना, उनकी मैं आज कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो वह सारी बात थोड़ी देर में करांगा। पहले मैं करूँगी पेट पूजा। और आज मेरा धागा था रहा है, मैं तागड़ी बांधू। कई दिन हो गए मेरी तागड़ी टूट रही थी। तो आज मैं यो एक काम करूँ। पहले तो ये देखो और काम पाछा करूँगी यार। या माता रानी है ना, माता रानी या यूं चाहे है इस बंदी ने मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहने दूँ, क्योंकि फ्री दिमाग शैतान का घर है। तो माता रानी इतनी बरकत रखा है, इतनी बरकत रखा है, कम में ख़त्म ना होंगे। तो अपना काम जहाँ भी शुरू कर रहे हो ना, माता रानी की फोटो जरूर लगाओ ताकि अपना काम बराबर से भी और ऊपर चले। और मन न्यू लगा सारा टेलर का यो ही बुरा हाल है। कल मैर मंजू गई एक टेलर के, पहले जो मैंने टेलर लगा रखा था ने, वो टेलर ने सुसरन आपकी दुकान खोल ली, वो सिला नहीं मेरा। तो कल मैर मंजू और कारीगर पूछन गई, भाई हमें कोई कारीगर बताओ, हमें कारीगर की जरूरत है क्योंकि हमारा काम नहीं बनती में आ रहा। तो 2 दुकान में घुसी, एक दुकान में घुसी, उसका भी इतना बुरा हाल। वो कहा हमने खुद ने जरूरत है कारीगर की,
हमने बता दो। दूसरी दुकान में गई, देख लो उस टेलर का भी मतलब न्यू तो नहीं कहूँगी मैं, बहुत सारा काम पड़ा था, पर काम था। मैसेज आ गया, मेरा कैमरा कित गया, बीच में क्या हो गया था मेरा को नहीं। काम था पर उसकी सलवार में कोई भी फिनिशिंग नहीं थी। सलवार का पांचा इतना बेकार था, बहुत बेकार पांचा था। मगा देख इसकी सलवार का कितना गंदा पांचा है, और फिर भी उड़ा सिलवाओं भी है, इसका तो कपड़ा भी पड़ा है, सिलाई भी फुल सिंपल सूट की 500 रुपये सिलाई। और जो लेडीज अपना बर्गी घर ही बैठ के सिल लगी ना, उन देख सिलाई देन दी जीखेंगी, उन नहीं कहेंगी तम ज्यादा ले हो। और वो टेलर चाहे किसा भी सूट सिलता हो, और टेलर का नाम नहीं ले रही मैं, टेलर बहुत बढ़िया बढ़िया सिलने हैं, पर एक आधा जो स्टार्टिंग में टेलर बैठा है, मैं एक टेलर का नाम ले रही हूँ जिसका मैं काम देख के आई थी। उसका काम बिल्कुल ख़राब था और सिलाई उतनी ही थी जो और टेलर ले रहे हैं, ये बात कह रही हूँ मैं। तो सारे कुर्ते वह प्रेस करे, प्रेस करते करते ही मैंने बहुत टाइम हो गया। सारे वे कमीज प्रेस करके रखे, सारे अस्तर प्रेस करे, अस्तर धोड़े प्रेस करने में मेरा टाइम लग गया है। और सारे कपड़े ना प्रेस कर करके कटिंग करने पड़े। बांध तो लिया मैंने पहले, थोड़ी सी लूज हो गई, 1-2 दिन अच्छा या कितना जमेगी, पर सही है, मैंने सही लगा। अगर तागड़ी होनी चाहिए कमर में, पहले इतने इतने घुंघरू गाल के फिर मैं तागड़ी बांधा करती, चांदी के घुंघरू। मेरी बुआ डाला करती चांदी के घुंघरू 5-7 और फिर वह बांध दिया करती मेरे। फिर चालती जिद वह छन 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 बाजा करता, एक वह बेरन कित गया, खो गया। मेरे पायल पर नहीं याद ना रहे हो, काम इतना दिमाग खराब कराया, कोई नेल प्रिंट कोई कुछ नहीं। पायल कदे कदे मैंने साल भर होगी पायल मैंने वैक्स करी जब काटी, फिर वह मैंने उरे गेरी थी उरे, और वह उरे पड़ी 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 काली होगी, मैंने पैरा में नहीं गाली। ऐसी हरकतन लेडी जो रही हूँ मैं। तो गाइज ईब मैं बैठी थी, सोचा कपड़े समेट लूँ, दिन में धोए थे तो मन ने इससे टाइम लग गया अगर फुर्सत इन समेटन की, या फिर सुबह झाड़ू पोछा करते समय मैं समेटा करूँ। तो कई बार है जो कमेंट आवे हैं, वो जो मेरी बहन काम शुरू करना चाहें सिलाई का, कि दीदी हम काम शुरू करना चाहें, बजट बहुत कम है, और कई बहन ये नहीं कहेंगे हमने काम आवे है करना चाहें, पर काम हमारे पास नहीं आ रहा। तो ना काम शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमने बहुत ध्यान रखना है। तो आज की जो यह वीडियो है ना, या स्पेशल बिगनर्स खातिर है, जो भाई शुरुआत में काम शुरू करने की सोचने लग रहे हैं और अपने घर से ही बुटीक स्टार्ट कर सके। न्यू को नहीं कि बाहर जाके हम बुटीक खोला, क्योंकि बाहर जाके हम अगर छोटी सी भी शॉप लेना चाहेंगे ना, छोटी सी भी शुरुआत करना चाहेंगे, तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये मान के चलो। क्योंकि आजकल एक तो जगह लेनी, छोटी मोटी दुकान लेनी, उसका किराया भरना, फिर उसका बिजली का बिल, फिर हमने मशीन भी चाहिए, इंटरलॉक की भी चाहिए, फिर हमारे पास एक अच्छी प्रेस भी होनी चाहिए, टेबल भी होनी चाहिए कटिंग करने के लिए। तो छोटे से छोटी शुरुआत यूँ लगा लो 40-50 हज़ार रुपये खर्च होने। उसके बाद अगर कोई भी बहन काम करने की सोचे है या करना चाहे है, तो घर तक बड़ी आसानी तो शुरू कर सका है। एक जो सिंपल मशीन के साथ शुरू कर सका है, जो अपना हाथ वाली मशीन हुआ है उसी के साथ। भाई हर किसी का बजट नहीं है बड़ी मशीन लेने का। अगर आपका छोटी मशीन लेने का बजट है तो आप अम्ब्रेला मशीन तभी शुरू कर सको। और पहली बात, जो भी पहला ग्राहक आवे उसका सूट इतना मन लगा के सिलना है, पूरा दिल जानते हैं उसका सूट बनाना है। और सबसे मेन चीज है, जो भी ग्राहक आवे उसका मेजरमेंट सही तो लेना। मेजरमेंट का एक एक पॉइंट सही अगर ले लिया ने, तो सूट में एकदम फिनिशिंग आनी है।
फिनिशिंग तो पहले बात है, पहले अच्छी फिटिंग होनी चाहिए, उसके बाद साथ में अच्छी फिनिशिंग अगर आपने दी ने, जहाँ आप 2 घंटे में सूट सी ले ना, वहाँ 2.5-3 घंटा भी अगर आपने लगा दिया ना, तो वो ग्राहक एक तो खुश होके जाओगा, ऊपर तक अगली बार आओगा ना एक के साथ एक और लेके आओगा, भाई उसने मेरा सूट अच्छा सिला तो आप भी मेरे साथ चलो। तो सबसे पहले मैं अपने नाप लेने का थोड़ा तरीका बता दूं। नाप एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, शोल्डर यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर हमने चेस्ट नापी, अपर चेस्ट भी हमने नापनी है, कमर हमने नापनी है, ऊपर से लेके हमने यूं देखना है कितनी कमर के ऊपर इसकी फिटिंग होनी है, कितनी कमर के ऊपर इसकी हिप होनी है। अगर एक एक पॉइंट हमने सही से नोट कर लिया ना, तो उसके बाद सूट अच्छा बनता कोई रोक नहीं सके। छोटी मशीन तो शुरुआत हो सका है, पर उसमें इतना है, उसमें ज़्यादा तेल बार बार सफाई करनी, तेल देना, बस इतनी मेहनत करनी पड़ा है। हमने भी पहले छोटी मशीन पे काम शुरू किया हुआ है। बहुत लेट मैं अमरीला मशीन लेके आई थी और बहुत लेट मैं जुकी मशीन लेके आई हूँ। तो अपनी छोटी मशीन तक काम शुरू करके बड़ी मशीन ले सका हूँ। नाप सही लेना, उसके बाद कपड़ा सही तर नाप के सही तर चेक करके लो कोई कपड़ा में कमी तो नहीं है। अगर बाजू में कहीं जोड़ लग रहा है तो कोशिश ये रखो कोई अच्छा सा डिजाइन उसमें दे दें, कोई पाइपिंग उसमें दे दें, कोई लैस उसमें दे दें, ताकि यूं ना लगे यो जोड़ लगाया है लगता दिखा है। कोशिश हमने बुटीक चलाने खातिर यह करना है, कुछ न कुछ ऐसा डिजाइन हम लेके आवा जो थोड़ा सा यूं लग गए और तक भाई यो काम या बुटीक वाले अच्छा कर रही है तो हम इसके दौरे जावा। हर बार हमने दिमाग क्यों घुमाना है, इस चीज ने और बेहतर कैसे कर सका हम। अच्छा अच्छा डिजाइन बनाने की कोशिश करना, तो ही अपने बुटीक पर कोई ग्राहक आवेगा। नहीं अगर नॉर्मल हम सिल रहे हैं, कोई और भी नॉर्मल सिल रहा है, तो ऐसा हमने क्या करना है जो ग्राहक अपने पास आवे। सूट आपने बना दिया अच्छे तो उसकी प्रेस व्रेस करके देखने वाली शुरू में एक बार उठा के देखा तो यूं लगे हाँ भाई अलग तय फिटिंग विटिंग अलग तो दिख है। देखो एक तो प्रेस करके आप चीज न देवा, एक बिना प्रेस उस कपड़ा ना भी पकड़ावा, उसमें भी बहुत फर्क है। अगर आपका काम पसंद आ गया, आपका ग्राहक बढ़ गया, आपने की फिटिंग अच्छी आ गई, आप घने बिजी हो रहे हो, तो आप किसी दिन अगर आपने बिना प्रेस के भी कपड़े पकड़ा दिए ना, तो भी वो इतना अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने पता है कि बहुत अच्छा इसका काम है, बहुत अच्छा इसने कर रखा है। शुरुआत में ही बड़े ध्यान से शुरुआत करनी है, बहुत अच्छे तक काम करना है, बहुत अच्छे जी जान लगा के सूट सिलना है, अगले कस्टमर को पहना के अपने आगे खुद से पहनाओ और उसमें चेक करो कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। कई ऐसे भी कस्टमर आएंगे, उन्हें यूं नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी कुर्ती में कमी क्या है, पर हमने समझ में आ जाएगा कि इस कुर्ती में यह कमी रहेगी, उसको तुरंत ठीक करो। कस्टमर ने तो पता नहीं है कि तेरी कुर्ती में कमी की है, अगर वह घर जाके डालेगी ना, 2 और देखने वाले न्यू बता देंगे तेरी कुर्ती में यह कमी रह रही है, यहाँ तो यह दिक्कत है। तो कोई अपनी कमी न दूसरा काट है, उससे पहले अपना खुद उस कमी ने ठीक करो। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपकी बुटीक का काम कोई रोक नहीं सकता। एक बहन ने मेरे पास कमेंट किया था कि दीदी मेरे पास काम नहीं आ रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, तो मैंने वीडियो के द्वारा मैंने ऐसा ही बोला था, अगर आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, हार नहीं माननी, एक रास्ता बंद है, कोई दूसरा तो देखो, कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता खुला मिलेगा। भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया ना, तो दूसरा खोल के ही बंद करा है। तो उससे ही मैंने यह सलाह दी थी, अगर आपके पास काम नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आसपास के जितने भी टेलर हैं उनके पास जा और जो भी तेरे को काम मिले ना, वो काम लेके यार वो काम कर।
धीरे धीरे तेरे काम में भी सफाई आओगी, तेरा काम भी बढ़ेगा, दो हाथ में पैसे भी आएंगे, आसपास के अनपता भी चलेगा भाई काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तभी काम मिल रहा है, तो वो भी लेके आऊंगी। फिर उनका करने लग जा धीरे धीरे। इस तरह ही काम बढ़िया करे। देखो, एक बार में कोई भी बड़ा टेलर नहीं बना, अगर शुरू में छोटी छोटी चीज से शुरुआत हुआ है, अपने घर तक अपने पड़ोस से शुरू हुआ है। घर के अच्छे डिजाइन के कपड़े बना के किसी ने परा दो, थोड़ी मोड़ी लेस लगा के वह उठा के स्टेटस डाल दो। घर के बाहर थोड़ा सा छोटा सा अपना वो छपवा के कागज के ऊपर वो लगा दो, भाई ऐसे ऐसे बुटीक है, सूट सिल ले जा रही हैं। तो आप शुरुआत तो करो, तभी तो काम चलेगा बस। और ज्यादा कोई और सोचने की बात नहीं है कि भाई हमने बड़ी ये मशीन लेनी है तो ये काम चल है, हमारे पास इंटरलॉक की है तो ये काम चल है। बहुत लेट इंटरलॉक की मशीन ली है मैंने। अगर हाँ सिलाई में थोड़ा 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 करके फिर इंटरलॉक की मशीन भी एक जरूरी है, आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहले कपड़े हुआ करते बहुत कॉटन काटन के हुआ करते, आजकल ऐसे कपड़े आगे बिना इंटरलॉक काम में नहीं चल रहा। तो इंटरलॉक की मशीन अगर नई का बजट नहीं है, सेकंड ले लो। सेकंड कोई माड़ी मशीन नहीं है, चाहे कैसी भी हो, सिलाई की हो, चाहे इंटरलॉक की हो, चाहे कैसी भी हो, वह जितनी चली हुई मशीन होगी उतनी अच्छी होगी। तो ये ज्यादा दो मशीन की जरूरत है, एक सिलाई की एक इंटरलॉक की, काम एकदम धड़ाधड़ चलेगा और बढ़ेगा। एक सूट अगर आपने फुल मेहनत अच्छा बना दिया ना, काम बढ़ेगा। वो लेडीज इतनी खुश होके जाओगी, वह चारान और बताओगी सूट बहुत अच्छा बनाया है भाई, एक बार सिलवा के देखने जरूर आऊंगी। लेडीज की अब पक्की खासियत बात हो है, तू सूट सिलती हो, तेरे पास कोई और टेलर आके बैठा ना, एक बार जरूर ट्राई मार के आऊंगी उसके पास, वह सिले कैसा। अगर उसने एक बार में सही बैठा दिया ना, तो यूं समझ लियो वो परमानेंट वो है, ग्राहक है। तो बुटीक का काम करने खातर बहुत बड़ी उसकी जरूरत नहीं है मशीन की, बहुत बड़ी पेमेंट की। अपने जो घर में सिलाई मशीन है, उसी सिलाई मशीन तक इंची टेप, हाथ वाली मशीन, कैंची, चौक हर घर में मिलेगा। एक पैकेट ले गला का और पहुंचे की बुकरम, बस काम शुरू करा। तो अभी मैं मशीन पे बैठी थी और आज एक आंटी जी ने मैसेज कर रखा है, थोड़ी वैसे बोल रखा है ना भाई इतना काम आ रहा है थकान हो जाए, या बात कहीं कहीं बहुत बोर भी हो लिया काम में। और काम में ना आता हो तो भी परेशान, आता हो तो भी परेशान। क्यों आता हो तो कर करके चिकलिया, ना आता तो दिमाग में न्यू रहे काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, ठाली बैठे क्या करे। तो आंटी जी कह रही है बेटा काम भाग्य वाले को मिलता है, तो अपना यो टाइम है जितना हो सके अपना करो, बाद में होने का नहीं, ये काम भी नहीं होने का बाद में। तो वैसे बहुत अच्छी बात मतलब बोल रखी है आंटी ने। तो अभी मैं आपको टाइम बता दूं, रात के 12:30 हो रहा है। मैं अभी मशीन पर तो उठ के आई थी, एक सूट मेरे को इमरजेंसी का देना था, मैंने दिन में बताई थी कि भाई फ़ोन आ गया कि परसों मैंने वो पहनना सूट पहनना है। तो मैंने सोची 2 सूट जल्दी का था, एक तो मैंने बना दिया, एक काल बना दूंगी। तो जल्दी वाला सूटा का लाग रही थी और बच्चे उधर रूम में सो चुके हैं। तो अभी ये कपड़े समेट लूँ, फिर मैं भी सोने की तैयारी करूँ। तो गुड नाइट दोस्तों। अगर अब भी कोई और सवाल आपके मन में बाकी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।